हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशन कहाँ हम यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने में। तो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब और डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक और लिया मैंने y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3। ये मैंने दो इक्वेशन लिखी है। ये इक्वेशन दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज द स्लोप। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं इनका ग्राफ प्लॉट करती हूँ। इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं? x जब 0 होगा, x को जब आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 3। x जब 0 है तो y की वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया 0,3। x जब 0 है तो y कितना होगा 3। जब y 0 है, ठीक है, जब हम y को 0 लेंगे, y को जब हम 0 लेंगे तो x कितना होगा -3, ठीक है। तो -3,0। y जब 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। तो दो पॉइंट्स मुझे मिल गए। तो इन दोनों पॉइंट को मिला दो। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने लिखी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो मैं यहां पर भी देखो प्लॉट कर लेती हूँ इसको। x को जब आप 0 पुट करोगे, x को जब हम 0 पुट करेंगे तो y आएगा हमारे पास 3, यानी कि 0,3। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +3। तो x की वैल्यू क्या आएगी +3, यानी कि 3,0 ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो ये जो हमारे पास लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, ये मैंने इक्वेशन लिखी इस स्ट्रेट लाइन की। हमने क्या किया, दो इक्वेशन ली, उन दोनों के हमने ग्राफ प्लॉट किए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सा डिक्रीजिंग फंक्शन है, हाउ टू चेक। ग्राफ को देख करके आप कैसे चेक कर रहे हो देखते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो ये जो वैल्यू होती है x की वैल्यू, ये यहाँ पर क्या होता है x एक्सिस है ये x, और यहाँ जो ये वाली वैल्यूज होती हैं ये होता है fx, ठीक है, fx होता है। अब फंक्शन में ये डोमेन फंक्शन की और ये रेंज, इन शॉर्ट ये फंक्शन का डोमेन, ये फंक्शन का रेंज। तो क्या हो रहा है, जब हम फंक्शन में x पुट कर रहे हैं, x जैसे जैसे यहाँ जाएगा वैसे वैसे बढ़ेगी वैल्यू। x की वैल्यू इधर हम जाएंगे तो कम होती जाएंगी, और x में जब हम इधर बढ़ते जाएंगे तो x बढ़ता जाएगा, x की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएंगी। तो x को जब आपने -3 पुट किया तो आपके पास fx यानी कि y कितना आया 0 आया, ठीक है। जब मैंने x को 0 पुट किया तो y कितना आया 3 आया, ठीक है, y कितना आया 3। अब जब मैं x को और 0 से भी बड़ा कोई नंबर पुट करूंगी तो y और भी बढ़ाएगा, y क्या आएगा और भी बढ़ाएगा। यानी कि जैसे जैसे मैं x में बड़ी चीजें पुट करती जाऊंगी, x की वैल्यू को मैं बढ़ाती जाऊंगी, ये मेरे पास fx की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन बढ़ता चला जा रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, x ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है, yx भी इंक्रीज हो रहा है, yx की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं कि x के इंक्रीज होने के साथ एज x इंक्रीजेज, implies fx is also increases, then fx is called increasing function। x के बढ़ने के साथ अगर y भी बढ़े,
एक्स के बढ़ने के साथ अगर एफ एक्स भी बढ़ता चला जाए तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहां देखते हैं यहां क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में, इस ग्राफ में देखो क्या हो रहा है। इस ग्राफ में ऐसा हो रहा है कि x को x3 पे क्या है, 0। x की वैल्यू जब 3 है तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, आप जैसे ही x को बढ़ाओगे, आप x में जैसे ही 4 लोगे, 4, ठीक है, आप x को जैसे ही 4 पुट करोगे y कितना आएगा, -1। y कितना आएगा, -1। y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है लेकिन y क्या हो रहा है, y मतलब fx, इसकी वैल्यू y पे वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। x के बढ़ने के साथ अगर y कम हो रहा हो, x के बढ़ने के साथ, है ना, देखो x जब मेरे पास 0 था तो y की वैल्यू 3, x जब 0 था तो y कितना था, 3। x जब 0 से बढ़ के 3 हुआ तो y कम हो गया, y पहले 3 था, अब क्या हो गया, 0। जब मैं x की वैल्यू को और बढ़ाऊंगी, 4 लूंगी, तो y कहाँ आएगा, -1 पे आएगा, y और कम हो गया। यानी कि मैं जैसे जैसे x को बढ़ाती जा रही हूँ, y क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस तरह का फंक्शन जो x के बढ़ने के साथ y डिक्रीज होता है, हम उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। उल्टी हो रही है ना यहाँ पर चीज, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। कैसे, हम यहाँ क्या कहेंगे, एज x increases fx decreases, as x increases fx decreases। x के इंक्रीज होने से fx क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन fx is called decreasing function, then fx is called decreasing function, fx is called decreasing function। तो यहाँ हमने एक बेसिकली मीनिंग समझा कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या है और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है। x के बढ़ने के साथ जैसे जैसे आप x की बड़ी वैल्यू पुट करते जा रहे हो और fx भी बड़ा आता जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हम जैसे जैसे x की बड़ी वैल्यू पुट करते जाए और fx कम होता जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल से। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, साइन एक्स को फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब देखो क्या चीजें हो सकती हैं साइन एक्स। अब देखो ग्राफ अगर मैं इसका बना पाई तो बहुत आराम से समझ आएगा कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीखा वो ग्राफ को देख के सीखा कि एक्स बढ़ रहा था तो लाइन कैसी जा रही थी, बड़ी होती जा रही थी। तो मैं यहाँ देखती हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, देखो हम यहाँ पर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये 0, यहाँ मैंने लिया 30 डिग्री, 30 नहीं ले रहे। ठीक है, हमने क्या किया 0, यहाँ मैंने लिया 90 डिग्री और यहाँ मैंने लिया 180। ठीक है, 0, π/2 और पाई, हमने 3 एंगल ले लिए। साइन एक्स का ग्राफ क्या कहता है, साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, साइन 0 पे वैल्यू होती है 0, साइन π/2 पे वैल्यू होती है 1 और साइन पाई पे वैल्यू होती है 0। तो हमने पॉइंट्स ले लिए 0 पे 0, π/2 पे 1 और पाई पे 0। इनको मिला दो। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, इंक्रीज कब करेगा, जब x के बढ़ने के साथ साथ ये y भी बढ़ता जाए। ठीक है, y की वैल्यूज भी बढ़ती जाएं। तो x जब 0 है तो y क्या है, 0। ठीक है, x जब 45 है तो y यहाँ पर है 1/√2 और x जब और बढ़ गया π/2 पे हम आ गए तो y भी बढ़ गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी कि मैंने क्या देखा, हमने देखा कि π/2 तक तो ये बढ़ता जा रहा है। आप देखो कि वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ऊपर जा रहे हैं ना, ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है ये पाई बाई 2 तक आप नोट करेंगे इसको कि पाई बाई 2 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद देखो पाई बाई 2 से जब मैं आगे जाऊंगी, अब जब मैं पाई बाई 2 के बाद जब हम x को आगे बढ़ाएंगे तो fx की वैल्यू यानी कि ये fx है, तो y की वैल्यू यानी कि ये y है, y और fx एक ही मतलब होता है। तो इस fx की वैल्यू क्या हो रही है, देखो ये नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, 1 था, फिर 1 से कम हुआ, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम हुआ और लास्ट में 0 पे आ गया। लास्ट में कहाँ आ गया, 0 पे आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब मैं x को आगे बढ़ा रही थी तो मेरा fx भी बढ़ रहा था, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में जब मैं x को आगे बढ़ा रही हूँ तो मेरा fx क्या हो रहा है, कम हो रहा है। fx क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि ये फंक्शन ना दोनों है, इंक्रीज कर रहा है कितने पार्ट में, 0 से लेके पाई बाई 2 तक तो ये इंक्रीज किया इस फंक्शन ने, फिर उसके बाद पाई बाई 2 से पाई के बीच में इस फंक्शन ने क्या किया, डिक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई मुझसे कहे कि ये फंक्शन के बारे में बताओ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम क्या कहेंगे, देखो यहाँ ध्यान से सुनेंगे, हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा, हम यहाँ कह सकते हैं पहली बात क्या कि fx इक्वल टू साइन x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, 0 से लेकर के पाई बाई 2 की फंक्शन 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। ठीक है, दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, fx इज इक्वल टू साइन x इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, ये देखो ये किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, कम कहां से हो रहा है, पाई बाई 2 से पाई, इन दोनों के बीच में ही तो कम हो रहा है, तो कहां डिक्रीज कर रहा है ये, पाई बाई 2 से पाई, इस इंटरवल में ये फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओपन इंटरवल ले लेते हैं, 0 यहां से ओपन ले लेते हैं। ठीक है, इस इंटरवल में क्या कर रहा है ये फंक्शन, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है ये बात कि फंक्शन इंक्रीज कहां कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, डिक्रीज कहां कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। अब अगर कोई मुझसे क्वेश्चन में ये पूछे कि इस फंक्शन का नेचर बताओ, नेचर मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कि फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करो किस इंटरवल में, साथ में हमें इंटरवल दे दे कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, इस इंटरवल में चेक करके बताओ कि 0 से पाई इंटरवल में क्या हो रहा है, ये चेक करो। अब 0 से पाई इंटरवल में ये 0 और ये पाई, इस इंटरवल में तो ये फंक्शन ना तो इंक्रीज ही कर रहा है ना तो डिक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट पे इंक्रीज कर रहा है और कुछ पार्ट पे डिक्रीज कर रहा है, कोई एक चीज नहीं कर रहा, दोनों चीजें कर रहा है अलग अलग इंटरवल में। यानी कि इस इंटरवल के दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट पे वो फंक्शन इंक्रीज करेगा और दूसरे पार्ट पे वो फंक्शन डिक्रीज करेगा। यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन दोनों काम कर रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो हम एक चीज नहीं बता सकते ना, क्योंकि यहाँ दोनों काम हो रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे अगर इस इंटरवल में पूछा जाए, तो हम ये चीज कहेंगे fx is equal to sin x is neither increasing nor decreasing, is neither increasing nor decreasing in interval, किस इंटरवल में, 0 से पाई। इस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में, 0 टू पाई इंटरवल में। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि फंक्शन मेरा अलग अलग इंटरवल में अलग अलग नेचर रखता है। किसी इंटरवल में वो फंक्शन इंक्रीज कर सकता है, फिर सेम वही फंक्शन किसी दूसरे इंटरवल में डिक्रीज भी कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में टोटल हम दो तरह के क्वेश्चन फेस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम क्या फेस करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा हमारे पास, चेक whether the given function
in the given interval, in the given interval, कि चेक करना है, आपको फंक्शन गिवन होगा, आपको इंटरवल भी गिवन होगा, आपको सिर्फ उस फंक्शन को उस इंटरवल में चेक करके बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। सिंपल सी बात है, सिर्फ चेक करके बताना है। सब चीजें गिवन है, फंक्शन भी गिवन है, इंटरवल भी गिवन है, चेक करके बताओ कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन, दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल in which the function fx is increasing or decreasing। कि सेकेंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यह है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन fx इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आप चेक करो, चेक करो और चेक करके वो इंटरवल फाइंड करो और बताओ कि वो कौन सा इंटरवल है जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या फिर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताने कि इस इंटरवल में तो इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स, अभी हमने क्वेश्चन किया, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, x यहाँ पर बिलोंग कर रहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंटरवल जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। वो इंटरवल फाइंड करो जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो आपको वो इंटरवल फाइंड करना है। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। तो पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली हम दो ही तरह के क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन कि हमको फंक्शन गिवन है, हमको इंटरवल भी गिवन है, हमें सिर्फ चेक करके बताना है कि फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कि हमें इंटरवल फाइंड करना है जहां फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां हो रहा है फंक्शन, वो इंटरवल फाइंड करके बताओ, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ टर्म्स, क्या क्या टर्म्स है वो करेंगे इसके एग्जाम्पल। जब एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जैक्टली आपको क्लियर होगा कि काम कैसे करना है, क्योंकि इसका भी प्रॉपर एल्गोरिदम है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम हर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से ही चेक करेंगे, नॉट पॉसिबल ऑलवेज, है ना, ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसका प्रॉपर एल्गोरिदम है। क्वेश्चन करेंगे, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। अभी मैं बताऊंगी भी कि क्या है वो एल्गोरिदम, किस तरीके से काम करना है, ठीक है। उससे पहले, उस एल्गोरिदम पे जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ 4 टर्म डिफाइन करना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं वो क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ चारों टर्म। इंक्रीजिंग, सेकंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन चारों टर्म्स को हमें पढ़ना है कि इंक्रीजिंग का क्या मतलब है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का क्या मतलब है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखते हैं क्या मतलब है यहाँ पर। ध्यान, इन टर्म्स को समझने के लिए यहाँ मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट किए हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इस चीज का। बहुत ध्यान से देखो, 1 बाय 1 ग्राफ को स्टडी करते हैं। क्या है ये, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो fx बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद x के इन सभी पॉइंट्स के लिए, इन सभी पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन कांस्टेंट है। अब ये फंक्शन ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, ये फंक्शन कैसा चल रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट चल रहा है। ये फंक्शन ना बढ़ रहा है और ना कम हो रहा है, एक ही वैल्यू में वो बार बार उसी को अटेन कर रहा है। फिर उसके बाद, इसके बाद ये फंक्शन फिर से बढ़ने लग गया। यानी कि मैंने क्या देखा कि ये फंक्शन दो तरह का नेचर रखे हुए हैं, या तो ये फंक्शन बढ़ रहा है या फिर अपनी जगह पे रुका हुआ है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है ना। यानी कि ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है। ये फंक्शन, देखो 2 टर्म हमने लिखी है, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है, कहीं किसी पॉइंट पे वो स्टेगनेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे बढ़ ना रहा हो लेकिन कम नहीं हो रहा,
लेकिन कम नहीं हो रहा। इंक्रीजिंग में या तो बढ़ेगा या फिर बराबर रहेगा, या तो बढ़ेगा या बराबर रहेगा, बढ़ेगा। कम होने का काम नहीं है, हम उसको कहेंगे कि इंक्रीजिंग। इसको क्या कहेंगे हम, ये कैसा फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज में क्या होता है, बराबर नहीं है, स्ट्रिक्टली हर बार बढ़ ही रहा है, एक बार भी सेम वैल्यू भी नहीं देगा, ना कम हो रहा है ना बराबर वैल्यू दे रहा है, ना कम हो रहा है ना कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे ग्रेटर ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर बराबर भी नहीं आ रहा, सब पे बढ़ता है। टोटल बिल्कुल ऐसी सीधी लाइन आएगी, बढ़ती हुई लाइन आएगा, जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाता चला जाएगा, कहीं भी ग्राफ में इस तरह की लाइन नहीं आएगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है ये क्या डिनोट करता है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है ये फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसके बाद हम बात करते हैं इस ग्राफ की। तो यहां देखो x जैसे जैसे बढ़ रहा है, y क्या हो रहा है, यहाँ पर इतना है, फिर कम हो गया, फिर कुछ पॉइंट्स के लिए सेम है, कांस्टेंट है, फिर कम हो गया। यानी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर फंक्शन कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, बराबर बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रिक्टली है ना, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन बन रही है, कहीं किसी पॉइंट पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ रही, किसी भी पॉइंट पे लगातार कमी होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक ही ग्राफ है, यहां पर आप देखो, यहां बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है फिर बढ़ने लग गया, यानी कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ना तो ये बढ़ ही रहा है ना तो ये कम हो रहा है। तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो ये अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो इसको पढ़ा जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, कि ये ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ हमने पढ़ी कुछ टर्म्स जो क्या थी, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन जब मेरे सामने आएगा तो हमें करना क्या है। ठीक है, ये तो मैंने ग्राफिकली मीनिंग समझा है अभी कि ग्राफ में क्या मतलब होता है, क्योंकि ग्राफ जो चीज होती है ना, पिक्चराइजेशन, पिक्चर्स को देख करके हमें चीजें जल्दी समझ में आती हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा वो सिर्फ मीनिंग जानना सीखा, मीनिंग जाना किस चीज का, कि व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, बस। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, क्या मतलब है कि x के बढ़ने के साथ साथ y बढ़ रहा है, x के बढ़ने के साथ साथ y कम हो रहा है, इस चीज का क्या मीनिंग है वो हमने इन पिक्चर्स की हेल्प से, इन ग्राफ की हेल्प से सीखा, जाना कि इसका मीनिंग ये है। फिर हमने एक और चीज यहाँ जानी कि हर इंटरवल में अलग अलग तरह का नेचर हो सकता है किसी फंक्शन का, यानी कि किसी सेम फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है तो हो सकता है वही सेम फंक्शन किसी दूसरे इंटरवल में डिक्रीज करे, यानी कि इंटरवल टू इंटरवल डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ टू चेक, जब मुझे क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तो हाउ टू चेक, मैं कैसे चेक करूं कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, या किस इंटरवल में किस तरह का नेचर रखे हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन को देख करके कैसे पता चलेगा। पेपर में ये ग्राफ तो नहीं मिलेंगे, है ना, तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो भी हम सीखेंगे, देखते हैं। तो अब देखते हैं कि हमने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है कि कैसे हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इनके। हाउ टू चेक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, कैसे चेक किया जाता है, क्या है एल्गोरिथम, 2 स्टेप में ये काम होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, फाइंड एफ डैश एक्स। जो भी हमें फंक्शन गिवन है जिसको आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना है या फिर इंटरवल फाइंड करना है, आपने उस फंक्शन का पहला काम तो ये करना है कि डेरिवेटिव निकाल लो। हम एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव तो निकालना ही है पहला काम।
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में आप ये चेक करो कि क्या फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यानी कि जब कभी भी ग्रेटर देन के साथ इक्वल आ जाए या लेस देन के साथ इक्वल आ जाए तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और जब इक्वल टू ना आए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब इस एल्गोरिथम को एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल क्लियर होगा कि कैसे करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x belongs to R is the set of real number, is strictly increasing on R। हमें शो करना है कि ये फंक्शन R पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू नहीं आना चाहिए, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप, गिवन फंक्शन क्या है वो लिखो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x है। स्टेप 1 में क्या करना था, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। हमें ये शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब हमें ये शो करना है कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ऑन आर, हर रियल नंबर के लिए, कि आप चाहे x को कोई भी रियल नंबर पुट करो ये हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देगा। ये चीज हमें शो करनी है। अब कैसे हम इस चीज को शो करेंगे देखते हैं। देखो यहाँ हमने लिखा, यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें पता है ना, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2 की कंडीशन है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यही मैंने लिखा कि फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब यहाँ देखते हैं ये है क्या एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसको मुझे ग्रेटर देन 0 शो करना है तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ग्रेटर देन 0 दिखाने के लिए पहले तो हम ये सोचेंगे कि क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं। भाई ग्रेटर देन 0 दिखाना है ना, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि ये स्क्वायर क्वांटिटी बने, है ना। नेगेटिव नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, जब वो स्क्वायर क्वांटिटी होगा। तो क्या ये किसी का ऐसा बन रहा है किसी फैक्टर का स्क्वायर हो, है ना। हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। 4 3 जा 12 और माइनस 6, इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। तो क्या करें, ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 6x, 4 को लिखो प्लस 3 प्लस 1। 4 को मैंने क्या लिखा, प्लस 3 प्लस 1। अब यहां से इतने पोर्शन में से 3 को कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और यहाँ बचा प्लस 1। अब ये किसका स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब मैंने इसको इस चीज में कन्वर्ट कर लिया। जितने फैक्टर बन सकते थे अलग अलग करके हमने इसके फैक्टर बना लिए। ठीक है, अब क्या है देखो, 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ये भी क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप यहाँ x को चाहे कुछ भी पुट करो, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। जब आप उसमें 1 को ऐड करोगे, यहाँ कुछ भी, अगर मैं यहाँ x को 1 रखूंगी फिर 1 ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब ये जो भी नंबर है हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें प्लस 1 हो रहा है। मैं x को 1 पुट करूंगी, 1 इज अ रियल नंबर, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन प्लस 1 ऐड होने से ये पूरा कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये हमेशा 0 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा।
अब क्योंकि ये हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ दो तरह के क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में हम डील करेंगे। सबसे पहली टाइप तो क्या थी कि शो दैट फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिर्फ आपको शो करना है, हर चीज गिवन है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा फाइंड द इंटरवल। इंटरवल फाइंड करने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इंटरवल फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल में गिवन फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटरवल in which the function f given by fx is equal to 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30 is strictly increasing और second part है strictly decreasing, कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा स्ट्रिक्टली और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो अब हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले काम क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। क्या निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव, 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72 प्लस 30 का डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 और ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2। फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला और हमने क्या किया, उसको फैक्टराइज कर लिया, फैक्टर बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो इंटरवल फाइंड करना है जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा and function is strictly decreasing if f dash x is less than 0। तो इन शॉर्ट अब मुझे सिर्फ यही देखना है कि ये फंक्शन कहाँ पर लेस देन 0 है और कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। ये फंक्शन जहाँ ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 मतलब जहाँ पॉजिटिव होगा, वहाँ ये फंक्शन, उस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और जहाँ ये लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, वहां ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो अब मुझे सिर्फ इतना काम सीखना है कि हाउ टू चेक कि वेयर इट इज पॉजिटिव एंड वेयर इट इज नेगेटिव। अब इस चीज को चेक करने के लिए कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, हमें क्या करना है, एक रियल नंबर लाइन लेनी है। हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप करने हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऐसे ही होगा। जो गिवन फंक्शन है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, उसके फैक्टर बना लो, फिर इंक्रीजिंग बताने के लिए डेरिवेटिव को पॉजिटिव बताओ कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग बताने के लिए बताओ कि किस इंटरवल में नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के लिए क्या मेथड है ये बताना, कैसे बताएंगे, जो भी एक रियल नंबर लाइन बना लो। अब जो भी यहाँ फैक्टर्स हैं, यहाँ दो फैक्टर है x माइनस 3 और x प्लस 2, इन दोनों फैक्टर को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ इस फैक्टर से x इक्वल टू 3 आएगा और यहाँ इस फैक्टर से x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। क्या कहा मैंने कि इन दोनों फैक्टर को 0 पुट करेंगे, x माइनस 3 0 तो x की वैल्यू आ गई 3 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, यानी कि दो नंबर्स आ गए माइनस 2 और 3। इन दोनों नंबर को यहाँ पर प्लॉट कर दो, माइनस 2 और 3। तो अब ये रियल नंबर लाइन जो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, इसके 3 पोर्शन बन गए। ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास बन गया सेकंड पार्ट और ये हमारे पास हो गया थर्ड पार्ट। अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि किस पार्ट में पॉजिटिव है और किस पार्ट में नेगेटिव है ये फंक्शन। कैसे चेक करेंगे, -1 से छोटा
और इन्फिनिटी -1 और माइनस इन्फिनिटी, इनके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक नंबर चूज किया, सपोज मैंने यहाँ -5 ले लिया, -2 -3 -4 -5 यहाँ होगा। आप -3 भी ले सकते हो, -4 भी ले सकते हो, -100 भी, कोई भी एक नंबर लेना है आपको। -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में चूज एनी वन नंबर। तो मैंने क्या चूज कर लिया, -5। इस -5 को यहाँ पुट करो। जब आप यहाँ -5 पुट करोगे तो -5 और -3 -8 आएगा, और यहाँ -5 पुट करेंगे तो -5 + 2 -3 आएगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि इसके बीच में कोई भी नंबर लेने से ये पूरी क्वांटिटी क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है, क्योंकि ये भी माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम -2 और 3 का बीच में जो ये सेकंड वाला पार्ट है, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं -2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई एक नंबर ले लो। तो मैंने कहा इसके बीच में 0 लाई करेगा, कहीं तो करेगा, -2 फिर -1 फिर आएगा 0, तो मैंने वो नंबर 0 ले लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ x को 0 रखूंगी तो 0 -3 और 0 + 2 2, तो -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, यानी कि नेगेटिव नंबर आएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगी कि नेगेटिव है। -2 और 3 के बीच में आप 0 के अलावा कोई और नंबर लेकर भी यहाँ पुट करोगे तो भी नेगेटिव का ही साइन आएगा। आप चेक करके देखो, 3-4 नंबर्स लो अलग अलग, और यहाँ पुट करके देखो, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब -2 और -3 के बीच में जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए ये वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर लेके देखो, मैंने इसके बीच में नंबर ले लिया 100, ठीक है। तो 100 - 3 पॉजिटिव है, 100 + 2 पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। आप इसके बीच में कोई भी नंबर लेके देखना, यहाँ पर पुट करोगे तो कैसा नंबर रहेगा, वो पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो अब मुझे तो सिर्फ यही चेक करना था कि ये पूरी क्वांटिटी रियल नंबर लाइन पे कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, क्योंकि उसी से ही पता चलेगा ना। पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब मुझे पता चला कि -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी पे ये कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अब हम लिखेंगे आंसर फाइनल, क्या लिखेंगे, f(x) इज strictly increasing at, कहाँ strictly increasing होगा, इंटरवल लिख रहे हैं, जहां पॉजिटिव होगा वही इंक्रीज करेगा। तो -∞ से -2 है ना, क्या हम -2 को इंक्लूड करेंगे? देखो -∞ से तो हमेशा ये वाला ब्रैकेट आता है ओपन इंटरवल वाला। अब -2 पे मुझे चेक करना है कि क्या मैं -2 से क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊं या ओपन ब्रैकेट लगाऊं। तो हम देखेंगे कि क्या -2 इसमें पुट करने से, इसमें -2 पुट करने से ये स्ट्रिक्टली 0 रहेगा। जैसे ही -2 पुट करोगे तो यहाँ = 0 आ जाएगा, क्योंकि -2 पुट करते ही ये क्या बन जाएगा, 0, और फंक्शन का डेरिवेटिव = 0 तो मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मुझे -2 को इसमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो इस इंटरवल पे पॉजिटिव है और इस पे भी पॉजिटिव है, इन दोनों पे पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में लगेगा यूनियन। और इस इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, 3 से लेकर के इन्फिनिटी से हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और 3 को हम फिर से यहाँ रख के चेक करेंगे। 3 - 3 क्या आएगा, 0 आ रहा है, और यहाँ 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया है हमसे। अगर इंक्रीजिंग पूछा गया होता तो हम 2 को इंक्लूड करते, 2 पे हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते और हम 3 पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते। कब, अगर हमसे स्ट्रिक्टली ना देके सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा गया होता तो। लेकिन अभी क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे बात कर रहे हैं तो यहाँ भी ओपन आएगा -2 पे, और 3 पे भी क्या आएगा, ओपन आएगा। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट -∞ to -2 यूनियन 3 to infinity, and f(x) is strictly decreasing at, फंक्शन f(x) strictly decreasing कहाँ पर होगा, जहां पर ये फंक्शन नेगेटिव होगा
और ये नेगेटिव कहाँ पर है, -2 और 3 के बीच में। लेकिन -2 भी इंक्लूड नहीं करना, 3 भी इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि -2 पे और 3 पे ये वैल्यू क्या आ रही है, 0, और मुझे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ओपन इंटरवल -2 to 3। तो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द। तो बेसिकली इन्हीं दो तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली टाइप क्या थी, शो दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। एंड सेकेंड टाइप क्या थी कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस यही 4 टर्म्स है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रिपेयर नोट्स।